नमस्कार, मैं हूं ज्योति राघव। आपका स्वागत करती हूं जनता दरबार न्यूज में। आज हम बात करेंगे ऐसे पर्व की जो केवल धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे पर्यावरण और संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पूजा हमें सिखाती है कि हमें विनम्रता और सेवा का भाव अपनाना चाहिए और गर्व नहीं करना चाहिए। गोवर्धन पूजा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और यह हिंदू धर्म में विशेष रूप से मनाया जाता है। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य गौ माता की पूजा करना होता है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। गोवर्धन पूजा का वैज्ञानिक रहस्य बड़ा ही गहरा और परंपरागत है और इसमें आध्यात्मिक और पारंपरिक तत्व भी है। आज हम इस पर्व के धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व को विस्तार से समझेंगे। क्या है गोवर्धन पूजा का सार और क्यों यह हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? आइए आज जानने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। यह पूजा भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के उपलक्ष्य में होती है, जब उन्होंने इंद्र देवता के गर्व को तोड़कर गोकुलवासियों की रक्षा की थी। धार्मिक दृष्टिकोण से गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की लीला का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हमें गर्व नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्रता और सेवा का भाव अपनाना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को दुधारू गायों का प्रतीक मानते हैं, जो हमें अन्न और पोषण देती है। इस दिन लोग गोवर्धन की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं और विशेष प्रसाद के रूप में विभिन्न प्रकार के पकवान अर्पित करते हैं। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। धार्मिक आस्था के अनुसार बताया जाता है कि ब्रज के लोग इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी, क्योंकि इस पर्वत पर पशुधन चरता था। ग्रामीणों ने कृष्ण की बात को मानते हुए गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस पूजा से इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने ब्रज को डुबोने के लिए जोरदार बारिश की। ब्रज को डूबने से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसके नीचे ब्रज के लोगों को और पशुओं को ठहराकर इंद्र के प्रकोप से बचा लिया। तभी से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन की छोटी और बड़ी दोनों परिक्रमा मिलाकर 7 कोस की बनती है, इसलिए घरों में गोबर से बने हुए गोवर्धन की 7 चक्कर लगाकर परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन की पूजा में पकवान, पूरी, कचौड़ी, खील, बताशे, हल्दी का प्रयोग किया जाता है। गोबर के बने गोवर्धन पर झाड़ी का प्रतीक कांस की सींक भी लगाई जाती है। इन सीकों के ऊपर फूल और पत्तों की तर्ज पर कपास लगाई जाती है। विज्ञान की दृष्टि से भी गोवर्धन पूजा का एक विशेष महत्व है। गोवर्धन पर्वत को प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है। यह पर्वत बारिश के पानी को संचयित करने में मदद करता है, जिससे जलवायु संतुलित रहती है। बारिश के दौरान काफ़ी बीमारियों के रोगाणु पैदा हो जाते हैं। गोबर की लिपाई और पुताई से ये रोगाणु मर जाते हैं। पहले कच्चे घरों की गोबर से लिपाई होती थी और घर के आंगन में चौका लगाया जाता था। गाय के गोबर से बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके अलावा गोवर्धन पर्वत के चारों ओर का क्षेत्र पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद करता है और कृषि के लिए लाभदायक है। गोवर्धन पूजा के माध्यम से हम पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी फैलाते हैं। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा ने हमें धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से सिखाया कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। यह पर्व न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि हमारे पर्यावरण के संरक्षण का भी पाठ पढ़ाती है। आइए हम सभी मिलकर इस पर्व को मनाएं और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे हमें सही मार्ग दिखाएं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक विषय लाते रहेंगे। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि गोवर्धन पूजा के बारे में आपकी क्या राय है। क्या यह केवल धार्मिक अनुष्ठान है या फिर हमें इसके वैज्ञानिक महत्व पर भी जोर देना चाहिए?
धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम जल्द ही नई जानकारियों के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें। आप सभी को हैप्पी दिवाली।